वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे साथ आज संजीव जी हैं, गजेंद्र जी हैं, ब्रदर। संजीव जी इज़ अ लॉयर इन सेशंस सहारनपुर। कोर्ट सहारनपुर, एंड गजेंद्र जी इज़ अ एजुकेशनिस्ट, प्रेजेंटली है एंटरप्रेन्योर। Yes, sir. इनके अपने कॉलेजेस Yes, हैं, sir. सो ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ दोस कॉलेजेस। जी सर। संजीव जी हमारे पास कैंसर ऑफ द माउथ के साथ आए थे, काफ़ी एडवांस था। जी सर। वो तो आप ही बताएंगे कि इतनी देर क्यों नहीं आपने इलाज करवाया, पर जब आप आए तो आपकी पूरी ही गाल का कैंसर था, जो कि ऊपर वाले जॉ में भी चला गया था, नीचे वाले जॉ में भी चला। तो हमको पूरी अंदर से गाल निकालनी पड़ी, बाहर से ये काट करके सारी गांठें निकाली नेक की, और अंदर से पूरी गाल निकाल दी, ऊपर वाला जबड़ा भी निकाल दिया, नीचे वाला भी निकाल दिया, और फिर उसको यहाँ से मांस लेके हमने उस सारे के सारे को रिपेयर कर दिया। तो अभी कितने महीने, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए, 3 महीने 20 दिन हो गए सर। आप बताइए पहले तो। थी इनकी हिस्ट्री स्मोकिंग की थी, स्मोकिंग क्योंकि है। स्मोकिंग और टबैको Tobacco. 99% लोगों को स्मोकिंग और टबैको से ही होता Right, है। sir. तो ठीक है, इग्नोरेंस भी है हमारे देश में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये माउथ का कैंसर बहुत कम है, हमारी कंट्री में अभी भी ये कॉमनेस्ट कैंसर है, उसी वजह क्योंकि से सर टोबैको। हैं तो टबैको, और लोगों को शायद इग्नोरेंस ही है, आई Ignorance. वुड से, कि ये नहीं करना चाहिए। ऑल्दो हम लिखते तो रहते हैं सब जगह, जी इट जी, इज़ वो तो टोबैको पे भी इंजूरियस, लिखा रहता है। लिखा तो रहता है, हाँ, लिखा मगर सब लोग ही Ignorance रहती है पीते सर। हैं, पता नहीं है किसी को। हाँ, ये बिल्कुल हमारा एक कल्चर ही बना हुआ है कि स्मोकिंग और ये और ड्रिंकिंग को भी आजकल नॉर्मल ही समझा जाता है, जी। जी और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मिल जाएं तो फिर तो बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक। दोनों मिलाई इन्होंने। दोनों मिलाए हुए थे दोनों इन्होंने। मिलाए। तो अभी तो नहीं पीते नहीं होंगे, आई सर, एम अब श्योर नहीं, नहीं। अब अभी तो आपको स्मोकिंग के पास भी नहीं नहीं सर, जाना चाहिए। बिल्कुल कोई नहीं। आपके पास स्मोकिंग कर रहा है तो आपको नहीं जाना जी चाहिए सर, ड्रिंक, पास, स्मोकिंग, टोबैको सबके लिए बिल्कुल सावधान बिल्कुल रहना है। सावधान रहना चाहिए। और अल्सर आपका बन गया होगा, मगर इतना कैसे बढ़ने दिया आपने? सर डर सबसे थे? पहले तो आदरणीय डॉक्टर साहब, इनकी टीम में शामिल डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर अखिल जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और इस चैनल को देखने और सुनने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। बड़े भाई मेरे पास हैं। ये लगभग अप्रैल की बात है, अप्रैल 2025 की। ये मेरे इस गाल में लेफ़्ट साइड ऊपर एक छाला टाइप बन गया था। उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई वगैरह ली, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद हॉस्पिटल गए हम लोकली सहारनपुर, वहाँ पे मुझे कहा कि हायर सेंटर आप इसको दिखा लीजिए। उसके बाद सर 29 मई 2025 को हमारा डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, डॉक्टर तलवार साहब से। इन्होंने कहा कि जो भी नज़दीक आपके पेट स्कैन का सेंटर पड़ता है, आप वहाँ जाकर पेट स्कैन कराइए और वो रिपोर्ट मेरे पास भेजिए। पेट स्कैन हमने मेरठ सुभारती में कराया, और उसके बाद हमने वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब के पास हम अपॉइंटमेंट लेके 2 जुलाई सन 2025, यानी कि अब से लगभग 4 महीने पहले हम यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब ने तभी मेरी बायोप्सी की, उसके बाद ब्लड सैंपल लिए, उसके बाद इको वगैरह जो भी टेस्ट कंपलसरी थे वो सभी टेस्ट एक ही दिन में सुबह शाम तक करा लिए। और 22 जुलाई का टाइम, 2 जुलाई को हम यहाँ पर आए, और 22 जुलाई का टाइम ऑपरेशन का मेरा दे दिया। बायोप्सी रिपोर्ट देखी उसके बाद, और 22 जुलाई को ये मेरा कैंसर जो था गाल में ऑपरेट कर दिया सर ने। और अगले ही दिन मैं इसी यहाँ सर के साथ रूम में था। मेजर सर्जरी थी 12 घंटे की लगभग, लेकिन इतना बढ़िया कमांडो सर्जरी थी मेरी, और अगले ही दिन मैं यहाँ सर के पास रूम में था। आपकी सर्जरी मेरा ख्याल है शाम के 8-9 बजे जी खत्म सर, हुई होगी। 8:30 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम के 8:30-9 बजे तक रही रात। 8:30-9 बजे तक मेरी सर्जरी हुई। और अब मैं लगभग 3.5 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ पेट स्कैन के लिए। पेट स्कैन की रिपोर्ट सर ने मेरी देखी है, परसों कराया था। आज क्लिनिकल चेकअप कर लिया मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बार बार धन्यवाद करता हूँ। और एक साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर देखने और सुनने वालों को सभी को, कि आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में अगर कोई टोबैको, स्मोकिंग वगैरह कोई भी इस तरह का लेता है कुछ चीज़, तो कृपया करके उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर ये काम होना निश्चित है। थैंक यू वेरी देखिए, ये इग्नोरेंस ही है। मच। मैं अगर खुद कबूल करूं तो मैं भी 25-30 साल की उम्र तक
स्मोकिंग करता था जी सर। डॉक्टर होते हुए भी। जी सर। सो फिर 30 साल की उम्र पे थोड़ा सुबुद्धि मिली कि ये क्या है, तो फिर ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब छोड़ दिए। जी ड्रिंकिंग भी करते थे जी और बहुत सारे डॉक्टर्स भी करते हैं, मगर है ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस, बहुत बड़ा अज्ञान है अगर हम ये तम्बाकू और दारू पीते रहें तो। जी सर। सही। आपने फिर अप्रैल में आपको जख्म बना, ऐसे तो जी। इतना बड़ा तो नहीं बनता 2 महीने सर वो में पहले सब से चीज़। एक तो सबसे बड़ी बात मेरा मुंह खुलना थोड़ा कम हो ओह गया था। यस, जब आप मेरे पास आए जी। तो आपका मुंह में चम्मच तो जा ही नहीं नहीं सकता सर, था, एक फिंगर भी नहीं जा तब रही इसको थी। नहीं जाता। फिंगर भी नहीं, टिप भी नहीं जाती थी। बिल्कुल सर, यही बात थी। तो वो पता ही नहीं ना चलेगा फिर हाँ कि बिल्कुल अंदर जख्म बन रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। सो स्मोकिंग से वो भी होता है, उसको SMF बोलते हैं हाँ। मेडिकल लैंग्वेज में, जी। वो बंद हो जाता बंद है, हो गया था सर। मुंह बंद हो चुका जी था। सर। और अब तो आराम से मैं खाना खा रहा हूँ सर। अब तो मुंह हमने हाँ खोल दिया, बिल्कुल आराम से मुंह खाना भी खा रहा खोल हूँ दिया, सर। आप खा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल सर। वो जॉ एक्सरसाइजेस जी करते वो मैं रहिए कर रहा हूँ सर। ताकि मुंह बढ़ता रहे। जी सर। ठीक है। जी सर। सो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर साहब वैसे तो सर्जिकल तो है ही, लेकिन मोरली बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके लिए बार बार पूरी धन्यवाद टीम है डॉक्टर इनका। साहब की, पूरी टीम डॉक्टर बहुत ही साहब मोरली की। सपोर्ट करती है। मतलब पेशेंट साइकोलॉजिकल ठीक हो जाता है सर आपके यहाँ, ये है सबसे बड़ी बात। डरना नहीं चाहिए इलाज से, जी। इस चीज़ का इलाज है। जी सर। इवन आपका तो चलिए आपने इतना लेट कर दिया, इतना बड़ा इन्वॉल्व भी हो गया, मगर जी। फिर भी वो स्टेज 2 ही था। अच्छा सर। स्टेज 4 3 नहीं निकला, जी सर। अच्छा सर। स्टेज 2 था। अच्छा सर। तो मगर फिर भी अगर स्टेज 3 भी हो, स्टेज 4 भी हो माउथ का कैंसर, हम ठीक कर सकते हैं। जी सर। और ऐसे ही देसी डॉक्टर के वो पास गलत जा है सर। जाके टाइम वेस्ट नहीं, वो मत गलत होता है, करिए। वो बिल्कुल, हमने सर मत। एकदम एक्शन लिया जैसे भी पता चला। हाँ हाँ, एकदम से तो आपके पास आ गए सर। मैं करनाल में था उस दिन जब फोन आया, तो फिर हमने जाके ओरल सर्जन को दिखाया, पहले फिजिशियन को दिखाया, फिर फिजिशियन हमारे डॉक्टर नौसा, उसके बाद में कहा कि आप ओरल सर्जन से एक बार डिस्कस कीजिए। फिर ओरल सर्जन हमारे सहारनपुर में एक ही है, उनको दिखाया तो उन्होंने फिर देखते ही बताया कि हर सर। समथिंग रॉन्ग। सो फिर उसके बाद हम दिल्ली गए, उन्होंने पेट स्कैन लिखा, फिर रिलेटिव में किसी को था, उनसे बात की, उन्होंने फिर आपका नाम सजेस्ट किया, फिर 2-3 लोगों से यमुनानगर में बात हुई, उन्होंने आपका नेम सजेस्ट किया। और स्ट्रेंज बात यह है सर कि अभी तक सारा कुछ हो गया, हमारी फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं है रिलेशन में। आज पता चल रहा। आज इसके माध्यम से Podcast। पता चल जाए तो ठीक है। मैं इवन किसी कि को- हमारे कॉलोनी में भी नहीं किसी को पता। हाँ। नहीं, अगर किसी को लाभ हो सके जी, पता हाँ। चलने से जी जी। तो क्यों होता क्या है, नहीं। जैसे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो रिलेटिव्स का जाहिर सी है कि फोन आना या प्यार में आना या फॉर्मेलिटीज में आना, वो सब चीजें हैं, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उधर से ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है, तो मैं पूरा फोकस ट्रीटमेंट पे किया। ट्रीटमेंट पे किया सर। नहीं क्योंकि नहीं, जब फोन आपने आया तो, आप लॉयर हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपने तो खुद मेरे को आते ही बोला आज मेरा पॉडकास्ट हाँ सर, मैंने खुद बोला आज मैं बिल्कुल रिलैक्स। ये रिपोर्ट आ गई ना 3 महीने बाद वाली और पेट स्कैन की। रिपोर्ट में कुछ चीजें हमें टेक्निकल वर्ड्स जो मेडिकल के हैं वो समझ नहीं आते, हाँ। तो हमें उनसे डर लगता है देख के, क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तभी गूगल पे आदमी सर्च करता है। नहीं, लेकिन नहीं, आपने सारी टेंशन दूर कर दी। कोई problem सारी आपकी एक टेंशन। लाइन से हमारी सारी टेंशन हाँ, दूर हो गई। ये ठीक बात है, ठीक है। क्योंकि जब पहले दिन हमें पता चला कि ओरल सर्जन ने इशारा किया, डेंटल के पास भी गए थे हम लोग, उन्होंने भी बताया कि समथिंग रॉन्ग, तो फिर हम ये पेट दिखाया। नहीं हम नहीं। उससे पहले पहले अच्छा। शुरुआत में। फिर हमारे ओरल सर्जन ने जब हमको कंफर्म कर दिया कि 99% 100 ही बोल दिया उन्होंने, तो अभी नहीं, मतलब आपकी तो ये लिप तक इन्वॉल्व हो जी गया था सर, ना, लिप अच्छा, तक फिर इन्वॉल्व बढ़ा बाहर तक एकदम हमको- बढ़ा सर। ये हमको सर- लिप भी काटना पड़ा है जी, आपका, जी। मगर आप देखने में बिल्कुल ठीक हैं, एक्सेप्ट दैट अ लिटिल यहाँ हैवीनेस जरूर ये है है, सर। मगर ये भी चले जाएगी। अच्छा सर। देखिए आप जब शुरू जस्ट आफ्टर सर्जरी तो काफी ज्यादा सूजन हाँ थी, काफी बहुत ज्यादा यहाँ तक थी सर। अब तो बिल्कुल सामने से तो बिल्कुल महसूस ठीक नहीं। लग रहा है। विद इन ए मंथ हमने मतलब चीजें बढ़ी, जैसे हमने ट्रीटमेंट कराया, हमने टेस्टिंग कराई और लैब्स में गए, तो तब तक चीजें बढ़ गई, मतलब एकदम से बढ़ा है। बढ़ गया था एकदम बढ़ा सर। जब होता आप क्या है मेरे ना? पास आए तो ये लिप्स तक इन्वॉल्व हो जी गया। सर। आप मतलब किसी को बता नहीं रहे, और फिर आपको ये पता चले कि भी आपके छोटे भाई को कैंसर हो गया, तो वो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको संभाल के रखनी पड़ती हैं चीजें। तो हमने धीरे धीरे फिर आपका संपर्क आ गया, तो हमें लगा कि प्रभु ने भगवान की बड़ी सब दया उसी हुई। का आशीर्वाद से सारी चीजें हैं। बस बड़ी ईश्वर उसने की लिखा दया हुआ हुई। है कि क्या क्या होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम मान के चलने की हमारे हाथ में कुछ है तो नथिंग, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस वो रास्ता दिखाता है, फिर Yes. उस पर छोड़ दो आप चीजें। तो उसने रास्ता दिखाया। अब मोहाली बहुत बार आए, आज तक इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए थे, पहली बार आए। और
कैंसर का पेशेंट्स अगर आना चाहते हैं तो उस रास्ते से आता है, यस कैंसर डिपार्टमेंट से। Yes. हमें वो रास्ता पता चला हमें, अच्छा हमें ये नहीं हम पता direct सर यहाँ- कैंसर यूनिट किधर है। हाँ। हम आए इधर से, उन्होंने बताया 139 में आप पहुंच जाइए, तो फिर हम आपके पास आए। हमें कुछ नहीं पता था कौन यहाँ पे कैंसर के डॉक्टर हैं, कुछ नहीं हमें पता था। हमें ये भी नहीं पता था कि आप इधर वाले डिपार्टमेंट में रोल है, उधर वाले डिपार्टमेंट में रोल है, कुछ नहीं सर। बस हमने मान लिया था कि प्रभु जो रास्ता दिखा रहा है उस पर चलते रहिए, बिल्कुल। और उसमें विश्वास बढ़ता चला गया। और आज ये है कि और भगवान ने रिजल्ट, सबसे बड़ी बात रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा रखा। कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है ये, जी सर, मगर कृपा है कि ठीक होता आपने जाता हमें है सब। विचलित नहीं होने दिया, कभी और आपकी पूरी टीम ने हमें, जब हम रहे आईसीयू के बाद, जब हम वार्ड में रहे, तो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली लगता था कि भाई ये लोग भी हैं डॉक्टर लाइन में जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई कुछ जगह बड़ा कड़वा अनुभव रहता है डॉक्टर्स लाइन में ना, व्यवहार, उनके स्टाफ का व्यवहार, मतलब मरीज कुछ तो परेशान रहता है, मरीज अंदर है आपका, आप बाहर हैं, और आपके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार था सर, बहुत ही एकदम अल्टीमेट। नहीं, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, बहुत कोऑपरेटिव नेचर। मैं तो 30 साल आर्मी में ही रहा हूँ, जी सर, आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हेड जी। रहा हूँ, मगर फोर्टिस हॉस्पिटल इज इक्वलेंट। बिल्कुल सही बात। सब हाँ कुछ, सर, बिल्कुल। सारा इक्विपमेंट एंड स्टाफिंग इज एक्सेलेंट। मतलब बहुत बड़े बड़े केसेज हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं भी हमें घूमते हो ना सर, निगेटिव वाइब नहीं कभी आई है। होमली एटमॉस्फेयर, हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छा। अच्छा लगता था कि सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग कोऑपरेट करते थे। मतलब इतनी बड़ी बीमारी का जिसका नाम हमारे यहाँ बड़ा खतरनाक है, उससे हमें देखिए, डिस्टर्ब नहीं होना बहुत चाहिए। सारे इक्विपमेंट चाहिए, बहुत महंगा महंगा जी। इक्विपमेंट चाहिए, बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए। तो लोग कहेंगे कि महंगा हॉस्पिटल है, महंगा तो हो ही जाएगा जब जी। इतने बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम इक्विपमेंट यूज करेंगे तो महंगा हो ही सर जाएगा जान से महंगा नहीं है, नेचुरली। आपकी लाइफ से महंगा तो लाइफ से महंगा कुछ नहीं है। आप उसको रिकल्टिवेट कर लेंगे कई चीज़ों को। लोग मेरे फ्रेंड्स हैं छोटे हॉस्पिटल में, वो मुझे बोलेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन कर दीजिए। नहीं किए जा सकते ऐसे वाले सही बात। ऑपरेशन, नहीं किया जाता। छोटी छोटी जगह में नहीं किए जा सकते। इक्विपमेंट ही नहीं अवेलेबल। इक्विपमेंट, इतना बड़ा इक्विपमेंट सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। जी, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि सर आपका जो प्रभु के प्रति आस्था जो आपकी है, बस वही है सर। सबसे डॉक्टर्स को मैंने ओपनली कहते नहीं सुना कि भाई उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साइंस एक्चुअल में उसको, साइंस अपने आप को बड़ा मान लेती है। अब ये कई डिबेट्स में हम लोग जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को प्रूव भी कर देते हैं कि भाई साइंस की वजह से चीज़ें हुई। जब आर्गूमेंट होती है तो प्रूफ कर देते हैं, ब्रिलियंट आदमी। लेकिन फिर अल्टीमेट हम पहले दिन से ही मान लिया था कि उसी के भरोसे छोड़ दी जाए चीज़ें। आज के बाद भी उसी के भरोसे हैं। उसको कितने दिन कब चीज़ें क्या करनी है, कैसे चलाना है, उसके हमारे हाथ में है कि हम सही चलें। हमें पता है कि तंबाकू नहीं खाना, ये हमें पता है। इतनी सोचने की बुद्धि दी है भगवान ने। हमें ड्रिंक नहीं करना है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, गलत आचरण नहीं करना है। ये उसने हमें सिखाना है कि भाई Yes. माइंड दिया कि ये परख कर लीजिए आप, ये सच है, झूठ है, ये सही है, ये गलत है। तो इस पे आप ध्यान रखिए, बाकी उसके हाथ में सब चीज़ें। आप कल का एग्जाम्पल दे रहे थे डॉक्टर साहब का, क्यों मिले और दोपहर में, तो ये सब बड़ी विचित्र लीला है। और उसने आप जैसे लोगों को भेज रखा है। मैं तो ये कहता हूँ सर, आपकी टीम, आप सब लोगों ने, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है आपको, नॉमिनेट कि आप जाएं और ये वाला काम करें। जितना बड़ा सर्जरी मेरा इसको सारे को निकालने का था, उतना ही बड़ा सर्जरी इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का। जी जी, डॉक्टर अखिल मेरे साथ हाँ, हैं, बहुत ब्रिलियंट सर, बहुत ब्रिलियंट प्लास्टिक सर्जन, राइट सर, वन ऑफ द मतलब very बेस्ट confident, प्लास्टिक सर्जन, वेरी कॉन्फिडेंट। जो उनके अंदर देखी है, Yes. वेरी कॉन्फिडेंट। माइक्रोवैस्कुलर रिपेयर बोलते हैं इसको। जी आई मीन ऑलमोस्ट 100% सक्सेस है हमारे, जी जी जी। यही बोल रहे थे सर। 100% सक्सेस। और सर ये सामने का निशान वगैरह कुछ भी नहीं, सामने सेप एकदम ठीक है, एकदम सेफ। आने वाले सबसे समय बड़ी में बात है सर, सेप छोड़िए, हम हैं, हम बैठे हुए हैं, सही, तो सबसे बड़ी है। तो आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी का, पूरी टीम का सर, डॉक्टर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सभी का सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।